दोस्तों नमस्कार। पांवटा विधानसभा क्षेत्र के अंबोया सरकारी स्कूल में 9वीं के छात्र को अंग्रेजी के अध्यापक द्वारा पीटने का मामला सामने आया तो पीड़ित छात्र का पिता अपने बेटे को लेकर अस्पताल पहुंच गया। अस्पताल में जब हमने उनसे बात की, पहले हमने पीड़ित छात्र से बात की। उसने बताया कि डेस्क पर किताबें रखने की को लेकर अध्यापक ने उसे पीटा। पहले 8-10 थप्पड़ मारे, फिर सर पर किताबों से भी मारा और उसके बाद एक इतना जोर से थप्पड़ मारा कि मैं डेस्क पर जाकर गिरा और डेस्क पर मेरी टांग लगी। टांग में जब हमने देखा तो उसकी टांग पर खून जम गया था, चोट का निशान है और हाथ पर भी चोट का निशान है, पीठ पर सूजन हो गया है। पिता ने कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए, अध्यापक को हटाना चाहिए ताकि आगे कभी ऐसा ना हो। खैर, इतनी खबर थी, हमने आपको उस दौरान दिखाई। शिक्षा मंत्री तक भी खबर पहुंची। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो मामले पर संज्ञान लिया जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि किसी भी प्रकार का शारीरिक तौर पर आप अगर सजा दे रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं बच्चे को, तो ये दंडनीय अपराध है। ये उन लोगों को भी सवाल का जवाब है जो लोग कमेंट में लिख रहे थे कि क्या हुआ अगर मार दिया, थोड़ा बहुत मारना भी सही है। लेकिन ये वो लोग हैं जिनके खुद के बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में हैं और सरकारी स्कूल में जो अभाव के कारण बच्चा पहुंच रहा है मुश्किलों का सामना करते हुए, वहां पर अगर अध्यापक इस तरीके से कर रहा है तो आप कह रहे हैं कि ये सही है। ये थोड़ा बहुत मारना नहीं है। आप चोट के निशान देखिए और सोचिए, अगर आपके अपने बच्चे को जरा भी चोट लग जाती है तो फिर आपको कैसा लगता है। ये थोड़ा बहुत मारना नहीं है। डराना धमकाना, एक थप्पड़ मारना थोड़ा बहुत, वो भी कानूनी रूप से जायज़ नहीं है। लेकिन फिर भी उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि मार पिटाई से बच्चा और ज़्यादा पढ़ता है, डर से पढ़ता है, ये उन लोगों के लिए है। कायदे से मार पिटाई, एक थप्पड़ भी आप नहीं मार सकते और ये तो इतना पीटा गया कि चोट के निशान हम आपको दिखा रहे हैं। खैर, दोपहर बाद एक आपातकालीन बैठक होती है स्कूल में। प्रधान, एसएमसी के लोग, प्रिंसिपल, आरोपी अध्यापक और चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम वहां पहुंचती है। फिर उसके बाद मीटिंग में ना जाने क्या होता है, क्योंकि जो बयान सामने आए हैं उसके बाद वो असमंजस की स्थिति पैदा कर रहे हैं। पीड़ित छात्र का पिता कह रहा है कि मारपीट हुई है, लेकिन बैठक में मौजूद लोगों ने कहा कि इससे हमारे क्षेत्र का, हमारे स्कूल का माहौल बिगड़ेगा, इसलिए इसे एक और मौका दिया जाए, माफ़ कर दिया जाए, गलती मान ली है इसने। लेकिन सवाल यह है कि ये कौन सी तैयारी कर रहा है आईएएस की कि इस बार रह गया, अगली बार एक और मौका दे दीजिए। अगली बार टांग तोड़ने का, बाजू तोड़ने का मौका आप दे रहे हैं। और कौन है वो लोग जो कह रहे हैं कि एक और मौका मिलना चाहिए, वो भी सामने स्थिति नहीं आ पाई। किसने ये कहा? प्रिंसिपल भी कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि मारपीट हुई है, लेकिन चाइल्ड हेल्पलाइन की डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ईशू ठाकुर का जो बयान है वो कह रही है, चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने छात्र के पिता से बात की तो छात्र का पिता ये कह रहा है कि मेरे बच्चे के साथ कोई मारपीट नहीं हुई। लेकिन ऑन कैमरा पिता कह रहा है कि मारपीट हुई है। अभी हमने फ़ोन पर उससे बात की तो वो कह रहा है कि मारपीट हुई है, लेकिन मौजूद लोग कह रहे हैं कि एक और मौका दिया जाए। सबसे पहले ये सुनिए कि छात्र का जो पिता है उसने पहले क्या कहा, अब क्या कह रहा है, चाइल्ड हेल्पलाइन की तरफ से क्या कहा जा रहा है, प्रिंसिपल ने क्या कहा। हालांकि चाइल्ड हेल्पलाइन की जो कोऑर्डिनेटर है डिस्ट्रिक्ट ईशू ठाकुर, उनसे हमने फ़ोन पर अभी बात की। उन्होंने कहा कि हमारे पास छात्र के पिता ने कहा कि कोई मारपीट नहीं हुई। हालांकि फिर भी हम अपने स्तर पर जांच कर रहे हैं, अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और रिपोर्ट हम आगे भेजेंगे। आप सुनिए किसने क्या कहा और अब तक इस मामले में क्या कुछ हुआ। यहाँ के हमारे जो मोअज़्ज़िज़ आदमी गांव के आए हुए थे और उन्होंने टीचर को भी समझाया और गांव वालों ने मेरे को भी समझाया कि ऐसे करने से जो है बच्चे की, हमारे गांव का जो स्कूल का माहौल है वो बिगड़ेगा और एक बार जो है टीचर को मौका दे दिया जाए और इसलिए उनको जो है माफ़ कर दिया गया। मैंने सबसे पहले जी प्रिंसिपल साहब को सूचित किया
फिर उन्होंने बोला कि हमारी आज कल मीटिंग है, आप परसों आ। तो मैंने फिर बच्चे का जो उसका दुख था वो मैं देख नहीं सका जी। मैंने फिर उसको ये पुरवाला थाना में उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई। हाँ जी, मार पिटाई हुई थी बच्चे के साथ ना। मैम अब उसको एक बार मौका दे दिया जाए टीचर को और माफ़ कर दिया जाए। तो मैं ईशु ठाकुर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर नाहन से हूँ और मेरे पास ये मैटर रात को आया था, कल शाम को आया था और मेरी टीम ने मुझे सूचित किया कि मैम हमारे पास मार पिटाई से संबंधित स्कूल का मामला प्राप्त हुआ है। तो हमने स्कूल के लिए लेटर भेजा और पुलिस के लिए भी भेजा। बच्चे के फादर से बात किया कि बच्चे का मेडिकल करवाना पड़ेगा, तो साथ का साथ पुलिस ने भी इसमें कार्रवाई की है। और हम जब स्कूल में आए, स्कूल में विज़िट किया तो कार्रवाई स्कूल वाले भी कर रहे हैं, परंतु जब बच्चे के फादर से हमने बात किया तो कल हमारे पास ये मैटर आया था कि बच्चे के साथ मार पिटाई हुई है। परंतु जब हमने आज बच्चे के फादर से बात किया तो बच्चे के फादर ने बताया कि कल बच्चा स्कूल आया होगा, बच्चे ने स्कूल में कोई ऐसी हरकत की होगी, जैसे क्लास में डिस्टर्बेंस किया होगा जिस वजह से टीचर ने बच्चे को डांटा। तो उस वजह से फादर थे वो परेशान हो गए, उन्होंने 1098 पे कॉल कर दिया। और उसके बाद जब आज मैं बात करती हूँ फादर से तो फादर ये बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मेरे बच्चे को मारा नहीं गया है और कोई डांट फटकार हुई है थोड़ी बहुत और बच्चे के साथ कोई भी मार पिटाई नहीं हुई है। तो मैं इसमें हमने फादर को बोला है कि हम बच्चे को आगे CWC के समक्ष पेश करेंगे। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहता है, तो बच्चे को वहाँ पेश करेंगे। बाकी मेरा सभी अध्यापकों से अनुरोध है कि बच्चे को मतलब एक मारने का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। मैं चाइल्ड लाइन में हूँ, एज अ कोऑर्डिनेटर मैं सभी अध्यापकों से अपील करती हूँ कि बच्चों को मारने का कोई सॉल्यूशन नहीं है। जो चीज़ प्यार से हो सकती है बच्चा समझ सकता है, नहीं समझ रहा है तो टीचर से बात करो, प्रिंसिपल से बात करो, पेरेंट्स से बात करो। बट उसके बाद भी अगर बच्चा नहीं समझ रहा है तो आप चाइल्ड लाइन को इन्फॉर्म करो। चाइल्ड लाइन आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेगी। बच्चे को काउंसलिंग की नीड है या बच्चा किसी भी परेशानी से जूझ रहा है या बच्चा घर के किसी मैटर से परेशान हो रहा है, फैमिली इशू है, कहीं पे बच्चों को चाइल्ड लेबर दिख रही है, फैमिली इश्यूज़ है या कोई भी बच्चे के साथ किसी भी तरह की गलत चीज़ें हो रही है, तो अगर टीचर से नहीं सॉर्ट आउट हो रहा है तो आप चाइल्ड हेल्पलाइन को सूचित करें। चाइल्ड हेल्पलाइन 24 घंटे आपके साथ है। जब भी आप कॉल करते हो हम कोशिश करते हैं हम 2 से 3 घंटे में आप तक पहुँचे और आपकी समस्याओं को हल करें। पिछले कल शाम को 9-10 बजे के आसपास मुझे बच्चे के फादर का फ़ोन आया था। तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे बच्चे को एक टीचर ने, इंग्लिश के टीचर ने पिटाई की है और जिससे कि बच्चे को काफ़ी चोट आई है। तो मैंने उनसे कहा था कि कल मेरी मीटिंग नहाने डिप्टी डायरेक्टर साहब के साथ, और जब भी नेक्स्ट डे मैं स्कूल ज्वाइन करूँगा तो मैं टीचर से भी बात करूँगा और बच्चे से भी बात करूँगा। विभाग स्तर पर जो भी कार्रवाई करने योग्य होगी वो कार्य अवश्य की जाएगी, क्योंकि बार बार विभाग के भी आदेश आते हैं कि स्कूल में बच्चों को किसी भी प्रकार की जो पनिशमेंट है, फिजिकल है चाहे मेंटल है, वो नहीं देनी है, दंडनीय अपराध है। इसके बावजूद अगर टीचर ने, अध्यापक ने गलती की है तो मैं अपने स्तर भी इंटरनल इंक्वायरी कमेटी बनाकर सच्चाई का पता लगाने का प्रयास करूंगा और विभाग के द्वारा जो भी आगे आदेश आएंगे उसके अनुसार ही उचित कार्रवाई की जाए। आहत हुआ हूँ, स्टाफ भी आहत हुआ है, बच्चे भी आहत हुए हैं, बट उसके बावजूद भी मैं अपने अध्यापक साथियों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इससे आप लोग अपना मॉरल डाउन नहीं होने देना है। हमारा काम बच्चों को बेहतर शिक्षा देना है। गांव का स्कूल है, पेरेंट्स बहुत विश्वास के साथ बच्चा हमारे पास भेजता है, तो आने वाले समय में भी जिस प्रकार की कड़ी मेहनत के साथ यहाँ का अध्यापक बच्चों पर मेहनत करता है, उसी प्रकार की मेहनत इस स्कूल विद्यालय का जो अध्यापक है वो जारी रखेगा। इससे किसी भी प्रकार किसी भी टीचर का मॉरल डाउन नहीं होगा। लेकिन फिर से मेरी सभी अध्यापक साथियों से ये अपील है कि बच्चे को मोटिवेट करना है, गाइड करना है। इस प्रकार की जो पनिशमेंट है, सज़ा, वो हमने नहीं देनी है। अगर हम दिल से बच्चों के साथ जुड़ते हैं, मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं, तो बच्चा समझता भी है, सुनता भी है और अच्छी उपलब्धि हासिल भी करता है। इंग्लिश
वो सर हमारी नोटबुक है वो डेस्क से बाहर आई थी। फिर मैंने और मेरे दोस्त ने विशाल ने वो नोटबुक के अंदर को की। फिर सर बोले क्या कर रहे हो तुम, कि सर नोटबुक कर रहे थे अंदर। वहाँ के ऐसे करते हैं क्लास में। हमने बोला भी उनको कि नोटबुक कर रहे थे अंदर। फिर सर ने बेफालतू से पिटा। सर किताबों से दो फेरी मारा और सर और 7-8 थप्पड़ धरे और फिर नो सर और धक्का दिया। फिर सर पैर में चोट लगी जिससे वो सर टेबल पे लगा, उस पे डेस्क पे। तो उसके बाद पूछा नहीं कि ज़्यादा चोट आई है, ऐसा कुछ पूछा नहीं? कुछ नहीं? नो सर, क्या बोला? वो सीधे गए जी। अनिल। मैं कल सुबह मेरा लड़का जी 8 बजे गवर्नमेंट मॉडल सीनियर स्कूल सेकेंडरी स्कूल अम्बोया में पढ़ता है जी 9th क्लास में। और ये कल सुबह जब स्कूल में गया तो दूसरे पीरियड में सर इसको बहुत बुरी तरह से एक टीचर ने बहुत बुरी तरह से मारा है, जिसके कारण इसको बहुत चोटें आई हुई हैं और इसका खून भी इसका जाम हुआ है जी। और बिल्कुल इसकी नीली जो है टांगे हुई है और इसको हाथ में भी इसको बहुत बुरी तरह से मारा है। इसकी टांगों में भी सोजिश आई हुई है और हाथ में भी इसको सोजिश आई हुई है। और जब मैं काम करके छुट्टी करके मैं घर से अपने काम से घर गया तो शाम को जब मैंने देखा तो लड़के ने मेरे को देखकर रोने लग गया। फिर जब वो रोने लगा तो मैंने उसको पूछा कि क्यों रो रहा है, तो उसने मेरे पास बताया कि पापा मेरे को बहुत बुरी तरह से एक टीचर ने मारा है। और फिर जब मैंने इसको देखा, ये बता रहा था कि मेरे दर्दें भी हुई है शरीर में, तो मैंने एम्बुलेंस को फ़ोन किया और 108 पर। फिर वहाँ पर एम्बुलेंस आई और एम्बुलेंस के द्वारा मैंने लड़के को मैं पोंटा सिविल हॉस्पिटल में पोंटा लेकर के आया और फिर डॉक्टर को इसका चेकअप करवाया और डॉक्टर ने देख करके इसको दवाई दी, इंजेक्शन लगाया और फिर बोला कि दूसरे दिन जो डॉक्टर आएंगे हड्डी के उनको चेकअप कराना सुबह 10 बजे। और मेरी सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से यही विनती है कि इसको जल्दी से जल्दी ऐसे टीचर को सस्पेंड किया जाए और इसको स्कूल से बाहर निकाला जाए ताकि बच्चों पर कोई अत्याचार ना किया जाए। क्या नाम बताया आपने टीचर का? टीचर का नाम जी अनिल कुमार है। उसके बारे में पहले भी कोई शिकायत? उसकी बारे में जी पहले भी वो स्कूलों में उसने बड़े बड़े बच्चों को मारता था, पहले भी उसने बच्चों को मारा जी और कई स्कूलों में उसको वहाँ से निकाला हुआ है जी स्कूलों में। और अब हमें अम्बोया स्कूल में जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं जी, इनको वो परेशान कर रहा है, मार रहा है, पिट रहा है।